नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल टीजीटी आर्ट कमीशन के पार्ट 2 की। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 को। पहला प्रश्न है 111, चालकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्रकाल जारी रहा लगभग। तो ये बताना है कब तक जारी रहा था। तो ये रहा था 800 BC तक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 112, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही है। तो ये रही है ऑप्शन बी, लोथल से। अगला प्रश्न है 113, ऋग्वेद में निहित है। तो ऋग्वेद में निहित है ईश्वर के सम्मान में ऋचाएँ। अगला है 114, संगम युग के प्रमुख देव थे। तो ये थे मुरुगन, ऑप्शन बी। अगला है 115, ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो ये किया राजपुरा के रूप में, ऑप्शन डी। अगला है 116, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता। तो ये नहीं करता, ऑप्शन बी, निर्वाण को प्रदर्शित, बाकी धम्म, संघ और बुद्ध को प्रदर्शित करता है। 117 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। तो ये था ऑप्शन डी, पैठन, बाकी ताम्रलिप्ति, भारूकच्छा, सुपरका ये समुद्र पतन थे। अगला है 118, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये थे ऑप्शन सी, ग्रीक। अगला है 119, सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, कपिल के द्वारा। अगला है 120, हरिशेन लेखक हैं। तो ये हैं इलाहाबाद प्रशस्ति के, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है 121, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये थे ऑप्शन डी, दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न है 122, सुहारवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिमी भारत में। अगला है 123, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया। तो ये किया था ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है 124, 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था। तो ये किया था ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। अगला है 125, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये की थी ऑप्शन बी, 1651 में। अगला प्रश्न है 126, कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो ये थे ऑप्शन सी, भगत जवाहरमल। अगला प्रश्न है 127, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेजा गया था। इन्हें भेजा गया था ऑप्शन सी, मांडला में। अगला है 128, भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। तो ये पड़ती हैं तिरछी, ऑप्शन बी। अगला है 129, पटकई बूम और दफा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो ये हैं पूर्वांचल की, ऑप्शन डी। अगला है 130, भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं। तो ये हैं ऑप्शन ए, निक्षेपित मैदान के। अगला है 131, निम्न में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। तो ये बनाती है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी और हुगली नदी। अगला है 132, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो ये है ऑप्शन ए, निर्वर्तनी मानसून। अगला है 133, निम्न में से कौन भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है। तो ये है ऑप्शन बी, असम। अगला है 134, झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। तो ये है अभ्रक खनन के लिए, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है 135, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है। तो ये है स्थानबद्ध कृषि के अधीन, ऑप्शन बी।
अगला है 136, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो ये है तूतीकोरिन, ऑप्शन ए। अगला है 137, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ये है आयोडीन के, ऑप्शन डी। अगला है 138, जरावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं? तो ये निवास करते हैं लिटिल अंडमान में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 139, मुख्य यामुयोत्तर गुजरती है? तो ये गुजरती है ऑप्शन बी, ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है 140, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है ऑप्शन ए, बाब अल मंदेव। अगला है 141, शुष्क हवा सांता अना बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया में। अगला है 142, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है? तो ये है कनाडा से, ऑप्शन बी। अगला है 143, राज्य में विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यायित है? तो ये है ऑप्शन बी, 169 में। अगला है 144, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। अगला है 145, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णित करता है? तो ये करता है ऑप्शन ए, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है 146, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार। अगला है 147, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था ऑप्शन डी, 243 के अंतर्गत। अगला है 148, राजकोषीय उत्तरदायित्व अथवा बजट प्रबंध राजकीय उत्तरदायित्व अथवा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था? बताना है किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2003 में। अगला है 149, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, 42वां। अगला प्रश्न है 150, निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो ये है ऑप्शन ए, नागालैंड की। अगला प्रश्न है 151, किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर? ऑप्शन डी। अगला है 152, स्प्रिंग के निर्माण के लिए किस निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? तो स्प्रिंग के निर्माण के लिए स्टील को प्रायिकता दी जाती है, ऑप्शन सी। अगला है 153, एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, अपसारी लेंस। अगला है 154, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, शुक्र को। अगला है 155, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है? तो ये है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगला है 156, ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, अतिशीतित द्रव। अगला है 157, सेलुलोज है एक? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ना तो प्रोटीन, ना तो वसा, ना ही हार्मोन। अगला प्रश्न है 158, काला अजर बीमारी का वाहक है? तो ये है सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 159, एपीकल्चर का संबंध है? तो यह है मधुमक्खी से, ऑप्शन ए। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है? तो यह है हृदय, ऑप्शन सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक लेकर चलते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।